Hello students, good morning. How are you? I hope you all are very fine and I hope you are doing your work carefully. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपको वर्क समझ भी आ रहा होगा और आप कर भी रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड चैप्टर 4 इन इंग्लिश लिटरेचर एंड नाउ वी विल स्टडी चैप्टर 5, है ना। तो आपका जो चैप्टर 5 है, द नेम ऑफ द चैप्टर 5 इज़ द ब्रेवेस्ट गर्ल। ब्रेवेस्ट मीन्स सबसे बहादुर लड़की। तो किसके बारे में ये चैप्टर है, आपने पढ़ा है क्या? आप बता सकते हैं किसके बारे में ये चैप्टर है? यस, ये चैप्टर है एक पाकिस्तान की लड़की के बारे में जो पाकिस्तान की है और उसकी एज बहुत कम है। वो 12 जुलाई यानी 12 जुलाई 1997 में कहाँ पैदा हुई? पाकिस्तान में पैदा हुई। और उसके अंदर जो है लोगों के लिए कुछ करने का, कुछ गलत हो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ कदम उठाने का, जो लोग परेशान हैं उनके लिए कुछ करने का उसके अंदर जज्बा है। वो एक बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बहादुर और बहुत ब्रेव लड़की है। तो उसकी स्टोरी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मलाला यूसुफ़ज़ई। और यहाँ पर कुछ एक्टिविटी वर्क दिया है जैसे लास्ट चैप्टर में था। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं और कुछ नेम्स हैं। यू हैव टू मैच दीज नेम्स विद देयर पिक्चर्स एंड आई होप यू नो दीज ऑल दीज पिक्चर्स एंड यू कैन डू इट योर सेल्फ एंड यू कैन डू इट। लेट्स डू स्टार्ट रीडिंग. Malala Yousafzai is a Pakistani activist and an author. She has championed the cause of women's education. मलाला यूसुफ़ज़ई जो है वो पाकिस्तान की एक्टिविस्ट है और एक ऑथर भी है और वो जो है वुमेंस एजुकेशन के लिए, वुमेंस की एजुकेशन की वजह से चैम्पियन भी है. शी इज़ द यंगेस्ट रेसिपेंट ऑफ द नोबल पीस प्राइज़. वो यंगेस्ट मतलब वो सबसे छोटी यानी सबसे कम उम्र की ऐसी लड़की है जिसको नोबल पीस प्राइज़ मिला है. उससे पहले किसी को इतनी कम एज में नोबल पीस प्राइज़ नहीं मिला. रीड एन excerpt from the lecture she delivered in also when she received the Nobel Prize on 10 December 2014. यहाँ पर जो स्टोरी दी है वो उस टाइम की स्टोरी दी है आपके चैप्टर में जब मलाला को जो है नोबल पीस प्राइज़ मिला था. उस वक्त स्टेज पे उसने क्या बातें कही, कौन सी स्पीच दी, किसके बारे में उसने क्या कहा, क्या क्या सुनाया, लोगों को इंस्पायर करने के लिए कौन कौन सी बातें बताई. शी हैज़ टोल्ड ऑल दीज थिंग्स इन हर स्पीच एंड द डेट इज़ 10 दिसंबर 2014. यानी अब से 6 साल पुरानी बात है ये, जब मलाला को जो है नोबल पीस प्राइज़ मिला था. तो लोगों से वो उसने किस तरह से इंटरेक्ट किया था, उसने क्या क्या बातें बताई थी और वो क्या क्या करना चाहती थी, उसका सपना क्या था और उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ, ये सब उसने लोगों के सामने बयान किया था. लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्पीच ऑफ मलाला. चलिए देखते हैं मलाला अपनी स्पीच में क्या कहती है. Your Majesties, Your Royal Highness, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear sisters and brothers, today is a day of great happiness for me. I am humbled that the Nobel Committee has selected me for this precious award. वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सबको एड्रेस करके मलाला ने, जो वहाँ के बड़े लोग थे, मशहूर लोग थे, वहाँ जो आम आदमी थे, यानी जैसे लोग कहते हैं स्पीच के वक्त ब्रदर सिस्टर, उन सबको एड्रेस करके मलाला कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ का आज बहुत बड़ा दिन है. और उन लोगों के लिए वो हम्बल है, यानी जो लोग नोबल कमेटी के जो लोग हैं उनके लिए उसके दिल में हम्बलनेस है, जो है विनम्रता है, क्योंकि उन्होंने इस प्रीशियस अवार्ड के लिए, इस कीमती अवार्ड के लिए उसे सिलेक्ट किया है. सबसे पहले जो है उसने अपनी स्पीच में ये बात कही है कमेटी के लिए. Thank you to everyone for your continuous support and love. Thank you for the letters and cards that I still receive from all around the world. Your kind and encouraging words strengthen and inspire me. मलाला जो है सब लोगों को थैंक यू कहती है, जो लोग उसे सपोर्ट करते हैं, चारों तरफ के जो लोग हैं उसे सपोर्ट करते हैं, उसे लव करते हैं और जो उसको खुश होकर कार्ड्स भेज रहे हैं, लेटर्स भेज रहे हैं. उसे तब तक भी लेटर्स मिल रहे थे पूरी दुनिया में से. वो कहती है कि आपका जो एनकरेजिंग वर्ड्स होते हैं, आपके जो साहस दिलाने वाले वर्ड्स होते हैं, वो मुझे ताकत देते हैं और इंस्पायर करते हैं. I would like to thank my parents for their unconditional love. Thank you to my father for not clipping my wings and for letting me fly. Thank you to my mother for inspiring me to be patient and to always speak the truth, which strongly believes is the true
message of Islam, and also thank you to all my wonderful teachers who inspired me to believe in myself and be brave. आगे मलाला क्या कहती है? आगे मलाला कहती है कि मैं अपने फादर का अपने पेरेंट्स को जो है थैंक यू कहना चाहूँगी जी, उनके अनकंडीशनल मतलब बिना शर्त का, यानी उनका जो लव था उसके लिए वो उसकी कोई शर्त नहीं थी, उसकी कोई कंडीशन नहीं थी, उसके लिए अपने फादर को थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उनके फादर ने उनके पर नहीं काटे, मतलब उनको किसी चीज़ से रोक टोक नहीं की, वो जो करना चाहती थी उनको करने दिया। अपनी मदर को थैंक यू कहती है क्योंकि उन्होंने उसको इंस्पायर किया, उसके अंदर जो है साहस और सब्र पैदा होने के लिए उसे इंस्पायर किया, सच बोलने के लिए इंस्पायर किया, और वो जो है इस्लाम के सच्चाई वाले मैसेज में बिलीव करती है, यानी सच बोलना हमेशा इंसान के काम आता है। एंड ऑल्सो थैंक यू टू ऑल माई वंडरफुल टीचर्स, अपने टीचर्स का थैंक यू करती है और इंस्पायर्ड मी, जिन्होंने उसको इंस्पायर किया और अपने आप में यकीन करने और अपने आप को ब्रेव बनाने के लिए उसका साथ दिया। I am proud, well in fact I am very proud to be the first Pushtun, the first Pakistani and the youngest person to receive this award. वो जो है अपने आप पर प्राउड करती है इसलिए क्योंकि मतलब उसे गर्व महसूस होता है क्योंकि वो जो है पहली पुश्तन है, पहली पाकिस्तानी लड़की है और पहली सबसे छोटी लड़की है जिसने ये अवार्ड रिसीव किया। Along with that, I am pretty certain that I am also the first recipient of the Nobel Peace Prize who still fights with her younger brothers. I want there to be peace everywhere, but my brothers and I are still working on that. वो कहती है कि मुझे उम्मीद है, मुझे बिल्कुल यकीन है कि मैं जो हूँ सबसे छोटी लड़की हूँ इस प्राइज़ को हासिल करने के लिए, और मैं वो लड़की हूँ जो कि अपने भाई के साथ ही लड़ती है, मतलब ऐसे ही कि वो अभी इतनी छोटी है कि अपने भाई के साथ लड़ती है। और वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि संसार में जो है, दुनिया में चारों तरफ शांति हो, चारों तरफ खुशी हो, और इस पर अपने भाई के साथ मिलकर वो काम भी कर रही है। लेट्स डू नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट इज़ मलाला सेइंग। आगे देखते हैं मलाला क्या कह रही है अपनी स्पीच में। आई एम ऑल्सो ऑनर टू रिसीव दिस अवार्ड टुगेदर विद कैलाश सत्यार्थी हु हैज़ बीन अ चैम्पियन फॉर चिल्ड्रंस राइट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो कैलाश सत्यार्थी को भी बहुत रेस्पेक्ट करती है और उनकी वजह, वो कहती है उनकी वजह से मुझे अवार्ड मिला है। कैलाश सत्यार्थी जो है इंडियन राइटर हैं जो बच्चों के लिए लिखते हैं, बच्चों के हक़ के लिए लिखते हैं। आई एम प्राउड दैट वी कैन वर्क टुगेदर एंड शो द वर्ल्ड दैट एन इंडियन एंड अ पाकिस्तानी कैन वर्क टुगेदर एंड अचीव देयर गोल्स ऑफ चिल्ड्रंस राइट। मलाला कहती है कि ये हमारा ये काम दुनिया को ये दिखा देगा कि एक पाकिस्तानी और एक इंडियन कैसे साथ मिलकर काम कर सकते हैं, और उनका जो गोल है, उनका जो टारगेट है, वो उसको कैसे हासिल कर सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि एक इंडियन और एक पाकिस्तानी आपस में काम करके अपनी जो वो चाहते हैं, जो उनका टारगेट है, उसमें सक्सेस हो सकें। तो यहाँ पर आपको मलाला की पिक्चर दिखाई दे रही है। ये सारी बातें इस ब्रेव गर्ल के बारे में, इस कितनी छोटी है और कितनी अच्छी अच्छी बातें, बड़ी बड़ी बातें ये आपको बता रही है। This award is just not for me. It is for those forgotten children who want education. It is for those frightened children who want peace. It is for those voiceless children who want change. मलाला क्या कहती है? He is saying that this award is not just for me. वो कहती है कि ये अवार्ड जो है ये केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए है जो भुला दिए गए हैं और जो एजुकेशन हासिल करना चाहते थे, यानी जो पढ़ना चाहते थे, उनके लिए मेरा अवार्ड है। यानी वो अपने अवार्ड को उनको डिवोट करती है, और उन डरे हुए बच्चों के लिए है जो जिनको शांति पसंद है, यानी जिनको इधर उधर अफरा तफरी, लड़ाई, इन सब से डर लगता है। और उन वॉइसलेस मतलब वो बच्चे जो बोल नहीं सकते लेकिन वो कुछ चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं कि जो कुछ गलत हो रहा है वो सही हो, जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं वो सही हो, लेकिन वो क्या है, बोल नहीं सकते। तो उन सब के लिए जो है मलाला उसको अपने अवार्ड को डिवोट करती है।
I am here to stand up for their rights, to raise their voice. It is not time to pity them. It is time to take action. So it becomes the last time that we see a child deprived of education. मलाला क्या कहती है? मलाला कहती है कि मैं यहाँ पर जो खड़ी हूँ उन्हीं बच्चों के लिए खड़ी हूँ, उन्हीं की आवाज़ को उठाने के लिए खड़ी हूँ। और ये जो टाइम चल रहा है ये उनके ऊपर दया खाने का नहीं है, बल्कि उनके लिए कुछ करने का है। हम उनके लिए कुछ काम करें, कुछ एक्शन लें। वो बच्चे या वो लोग जो क्या कहते हैं, एजुकेशन हासिल किसी वजह से नहीं कर सकते, अपने घर के कल्चर की वजह से या फिर सोसाइटी की वजह से या फिर किसी की जो है जुल्म की वजह से जो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए सो इट इज़ बिकम्स द लास्ट टाइम दैट वी सी चाइल्ड डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। यानी कि हम उन बच्चों को बस लास्ट टाइम ही देखें, यानी हम इतना अच्छा काम करें कि आगे जो बच्चे हैं जो डिप्राइव्ड हो चुके हैं, मतलब जो डिप्राइव्ड मीन्स महरूम, जो एजुकेशन से महरूम हैं, वो बच्चे हमें बस लास्ट टाइम दिखें, आगे ऐसा ना हो। मलाला ऐसा चाहती है। Education is one of the blessings of life and one of its necessities. एजुकेशन, मलाला एजुकेशन के बारे में क्या कहती है? वो कहती है कि एजुकेशन जो है वो लाइफ की ब्लेसिंग है, यानी एक आशीर्वाद की तरह है। जिसको एजुकेशन मिलती है वो बहुत चेंज हो जाता है और लाइफ की जो है ज़रूरत भी है। दैट हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग 17 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। अपनी 17 साल की जो एज है उसका वो क्या बता रही है? एक्सपीरियंस बता रही है कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। In my paradise home Swat, I always loved learning and डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स। उसका जो घर है स्वात में, उसको वो पैराडाइज होम कहती है, यानी उसको वो बहुत पसंद है, उसकी पसंदीदा जगह है वो कहती है मैं वहाँ पर हमेशा पढ़ना, कुछ सीखना और नई नई चीज़ें डिस्कवर करना पसंद करती थी। आई रिमेंबर, यहाँ पर मलाला जो है अपनी लाइफ, अपनी एजुकेशन के बारे में बता रही। आई रिमेंबर व्हेन माई फ्रेंड्स एंड आई वुड डेकोरेट आवर हैंड्स विद henna or on special occasions, and instead of drawing flowers and patterns we would paint our hands with mathematical formulas and educations. मलाला क्या कहती है? मलाला कह रही है कि मुझे याद है जब मैं और मेरे फ्रेंड्स, हम किसी ओकेजन पर, कोई अवसर आता था, कोई खुशी का मौका या कुछ भी होता था, जब हम अपने हाथों पर मेहंदी लगाते थे तो उस पर हम क्या करते थे? फ्लावर और कोई अच्छा पैटर्न बनाने के बजाय हम मैथ्स की क्या है फॉर्मूलाज और इक्वेशन बनाते थे। देखिए कितना उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट था और कितनी लगन थी। यानी जो काम बच्चे कभी नहीं करते, मेहंदी लगा रहे हैं तो मेहंदी ही लगाएंगे, फ्लावर ही बनाएंगे, भला मैथ्स के इक्वेशन और फॉर्मूलाज कौन लिखेगा? लेकिन उनको इतनी लगन थी पढ़ाई की, वो लोग क्या करते थे? अपने हाथों पर मैथ्स के फॉर्मूलाज और इक्वेशंस बनाते थे मेहंदी से भी। बट थिंग्स डिड नॉट रिमेन द सेम वैन। लेकिन मलाला कहती है लेकिन हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं रहता। सही बात है, कभी कुछ हो जाता है, इंसान कुछ सोचता है और कुछ हो जाता है। वैन आई वॉज इन स्वात विच वॉज अ प्लेस ऑफ टूरिज्म एंड ब्यूटी सडनली चेंज इंटू अ प्लेस ऑफ टेररिज्म। वो क्या कहती है? जब हम स्वात में थे, जो कि एक टूरिज्म की जगह, घूमने फिरने की जगह और खूबसूरती की जगह थी, अचानक से क्या हो गया? टेररिज्म प्लेस में बदल गए, यानी आतंकी प्लेस में बदल गया। आई वॉज जस्ट 10 दैट मोर देन 400 स्कूल्स वर डेस्ट्रॉयड। वो केवल 10 साल की थी जब क्या हुआ? लगभग 400 स्कूल जो है डिस्ट्रॉय कर दिए गए, नष्ट कर दिए गए। एंड आवर ब्यूटीफुल ड्रीम्स टर्न इनटू नाइटमेयर्स। और उनका जो खूबसूरत सपना था आगे पढ़ने का, आगे कुछ करने का, वो क्या हो गया? ख़तरनाक नाइटमेयर्स में, यानी बुरे सपने में बदल गया। बुरे सपने में उनका जो खूबसूरत सपना था वो तब्दील हो गया। एजुकेशन वेंट फ्रॉम बीइंग राइट टू बीइंग अ क्राइम। उनकी जो एजुकेशन थी वो अच्छे से एक क्राइम की तरफ चली गई। गर्ल वर स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। लड़कियों को जो है स्कूल जाने से रोक दिया गया। यहाँ पर मलाला अपने बचपन की बात बता रही है। जब वो 10 साल की थी तो तब क्या हुआ था? तो जब क्या हुआ था, लगभग 400 स्कूल जो है आतंकवादियों ने उनको ख़त्म कर दिया था, उनको नष्ट कर दिया था। लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया गया था। उनका जो अच्छा सपना था वो बुरा बन गया था। When my world suddenly changed, my
प्रायोरिटीज़ चेंज टू, जब उसका जो संसार है, जो जीने का तरीका है वो चेंज हुआ, तो उसकी जो प्रायोरिटीज़ थी वो भी चेंज हो गई। यानी पहले वो किसी और चीज़ को प्रायोरिटीज़ देती थी। प्रायोरिटीज़ का मतलब होता है किसी काम को स्पेशल समझना, पहले करना, तो अब वो भी उसकी चेंज हो गई थी। आई हैड 2 ऑप्शंस, उसके पास 2 ऑप्शंस थे। वन वाज टू रिमेन साइलेंट एंड वेट टू बी किल्ड एंड द सेकंड वाज स्पीक एंड अप एंड देन बी किल्ड। कौन से 2 ऑप्शंस थे? एक तो ये कि उसे खामोश रहना था और अपने मरने का वेट करना था, और दूसरा ये कि उसे बोलना था और फिर बोलने के बाद मरना था। तो मतलब ये कि मरना तो था ही बिना बोले भी, और बोले भी। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा आई चोज़ द सेकेंड वन एंड आई डिसाइडेड टू स्पीक अप। उसने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया? उसने सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट किया, क्योंकि मरना तो है ही, कुछ करके भी और बिना किए भी। तो उसने सोचा क्यों ना कुछ करा जाए, कुछ बोला जाए, तो इसलिए उसने बोलना डिसाइड किया। We could not just stand by and see those injustices and terrorists denying our rights। वो क्या है, वो ऐसे नहीं देख सकती थी कि जो टेररिस्ट थे वो अन्याय कर रहे थे और जो है वो हमारे राइट्स को, जो हमारा हक था उसको डिनाई कर रहे थे। We decided to raise our voice and tell them, do you not know that the very first word of the Holy Quran is the word Iqra, which means read। उसने क्या डिसाइड किया? उसने सोचा, उसने कहा, उसने फ़ैसला किया कि मैं जो अपनी आवाज़ उठाऊंगी और मैं उनसे पूछूंगी, क्या तुम नहीं जानते जो हमारे जो पाक कुरान में लिखा है उसका पहला वर्ड क्या है? उसका वर्ड है इक़रा। इक़रा का मीनिंग होता है पढ़ना। The terrorists tried to stop us and attacked me and my friends on our school bus in 2012, but neither their ideas nor their bullets could win। उस आगे मलाला अपने बारे में क्या बताती है? वो बताती है कि जब 2012 था तो टेररिस्ट ने उनकी बस पर अटैक किया, और जिसमें वो और उसकी फ्रेंड्स थी, उस पर अटैक किया, लेकिन ना तो जो है टेररिस्ट के आइडियाज़, यानी उन्होंने जो सोच रखा था कि वो करेंगे, और ना ही उनकी बुलेट्स यानी उनकी गोलियां जीत सकी, यानी कोई भी चीज़ मलाला को हरा नहीं सकी। उसे डर नहीं लगा, उसे डरा नहीं सकी। उसे जो करना था उसने अपने मन में सोच रखा था और वो आगे बढ़ती रही। वी सर्वाइव्ड, हमने सर्वाइव किया। एंड सिंस दैट डे आवर वॉइस हैव ग्रोन लाउडर एंड लाउडर। और उस दिन से उनकी जो आवाज़ थी वो और ज़्यादा ऊंची होती चली गई। आई टेल माई स्टोरी नॉट बिकॉज इट इज़ यूनिक बट बिकॉज इट इज़ नॉट, इट इज़ द स्टोरी ऑफ मैनी गर्ल्स। वो क्या कहती है? वो कहती है कि मैं अपनी स्टोरी इसलिए नहीं बताई कि जो है ये यूनिक है, कुछ स्पेशल है, बल्कि स्पेशल नहीं है, बल्कि ये तो बहुत सारी लड़कियों की कहानी है, बहुत सारों के साथ ऐसा हुआ। टुडे आई टेल देयर स्टोरीज़ टू, आज मैं उनकी भी कहानी बताती हूँ, यानी जो और लड़कियाँ हैं और गर्ल्स हैं उनकी कहानी भी मलाला आपको बताती है। I have brought with me some of my sisters from Pakistan, from Nigeria and from Syria who shared their stories। वो अपने साथ अपनी पाकिस्तान की सिस्टर्स, नाइजीरिया की और सीरिया की लड़कियों को भी लेकर आई है जो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हैं। My brave sisters Shazia and Kainat, who were also shot that day on our school bus, but they have not stopped learning, and my brave sister Kainat Sumro, who went through extreme violence, even her brother was killed but did not succumb। वो बताती है कि जो पाकिस्तानी उसकी सिस्टर्स हैं, उसकी पाकिस्तानी बहनें हैं, कायनात और शाजिया, उनके ऊपर भी जो है अटैक किया गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। और जो दूसरी लड़की के बारे में बताती है कायनात सुमरो के, वो भी एक बहुत ख़तरनाक वायलेंस से गुजरी है, लेकिन उसके भाई को भी मार दिया गया, लेकिन वो जो है झुकी नहीं, यानी उसने उनका ग़ुलाम अपने आप को नहीं बनने दिया, बल्कि जो उसे करना था वो करती रही। स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस स्टोरी? डू यू हैव इंटरेस्ट इन दिस? अच्छी स्टोरी है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी, आपके अंदर भी कुछ करने का जज्बा होगा, क्योंकि वो भी तो एक लड़की ही थी और इतनी कम एज की लड़की थी जिसने इतने बड़े बड़े काम किए। तो आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और स्टोरीज़ इसीलिए सुनाई जाती हैं ब्रेव लोगों की, ताकि उन्हें सुनकर हमारे अंदर भी क्रेज़ पैदा हो, हम भी कुछ करें। तो नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट, आगे स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो माई सिस्टर्स हेयर होम आई हैव मेड ड्यूरिंग माई मलाला फंड कैंपेन। यहाँ पर उसकी कुछ सिस्टर्स हैं, कुछ लड़कियाँ हैं जिनसे वो मलाला कैंपेन के बारे में, यानी मलाला अभियान के टाइम में मिली थी। माई 16 years old courageous sister
Mizon from Syria, who now lives in Jordan as refugee and goes from tent to tent, encouraging girls and boys to learn. तो वो किसके बारे में बताती है मलाला? एक लड़की है, कहाँ की? सीरिया की, जिसका नाम मीज़ोन है, और वो कितने ईयर्स की है? वो 16 ईयर्स की है, लेकिन बहुत करेजियस है, बहुत साहसी है। अब वो कहाँ रहती है? जॉर्डन में एक रेफ्यूजी की तरह रहती है, एक शरणार्थी की तरह रहती है, और टेंट से टेंट तक जाती है लोगों को एनकरेज करने के लिए, सीखने के लिए। एंड माई सिस्टर अमीना फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ नाइजीरिया वेयर बोको हरम थ्रेटन्स एंड स्टॉप गर्ल्स जस्ट फॉर वांटिंग टू गो टू स्कूल। और नेक्स्ट वो बताती है किसके बारे में? अगली अमीना के बारे में बताती है, जो नॉर्थ नाइजीरिया की है, जहाँ पर बोको हरम ने उनको डराया, लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जो स्कूल जाना चाहती थी। थ्रू आई अपीयर एज वन गर्ल, वन पर्सन हु इज़ 5 फुट 2 इंचेस टॉल। इफ़ यू इंक्लूड माई हाई हील्स इट मीन्स आई एम 5 फुट ओनली। आई एम नॉट अ लॉन वॉइस, आई एम मैनी। मलाला अपने बारे में कहती है कि मेरी हाइट 5 फीट 2 इंच है, लेकिन अगर जो है मैं अपनी हील्स को हटा दूँ तो 5 फीट ही मेरी हील है। लेकिन वो कहती है कि मैं जो हूँ अकेली नहीं हूँ, मेरी वॉइस अकेली नहीं है, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। वो किस किस के बारे में बताती है? आई एम मलाला बट आई एम ऑल्सो शाजिया, आई एम कायनात सुमरो, आई एम मीज़ोन। यानी इन सब की वॉइस, ये सब लोग भी मलाला के साथ हैं, ये सब भी उसका साथ देते हैं। I am Amina. I am those 66 million girls who are deprived of education, and today I am not raising my voice. It is the voice of those 66 million girls. मलाला कहती है मैं अमीना भी हूँ, मैं कायनात भी हूँ, मैं मलाला भी हूँ, मैं मेज़ोन भी हूँ, और मैं वो सब 66 गर्ल्स भी हूँ जो एजुकेशन से वंचित हैं, महरूम हैं। और आज जो वॉइस वो यहाँ पर जो बातें बता रही है, जो वॉइस वो यहाँ पर अपनी सुना रही है, वो केवल मलाला की नहीं बल्कि उन 266 मिलियन गर्ल्स की है जिनको एजुकेशन नहीं मिली है। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, टुडे आर इन हाफ ऑफ द वर्ल्ड वी सी रैपिड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। However, there are many countries where millions still suffer from the very old problems of war, poverty and injustice. मलाला कहती है कि डियर सिस्टर्स और ब्रदर, यानी जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनको एड्रेस करते हुए मलाला कहती है कि आज हम सारी दुनिया में क्या देखते हैं कि बहुत प्रोग्रेस और डेवलपमेंट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी सब जगह जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। यानी कि कोई जो है ओल्ड प्रॉब्लम्स की वजह से, यानी कुछ लोगों का जहन ऐसा होता है, कुछ लोगों की जहनीत ऐसी होती है जो पुराने ज़माने की पुरानी सोच के लोग होते हैं कि लड़कियों को जो है स्कूल नहीं जाना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस वजह से वो लोग जो हैं एजुकेशन से महरूम रहते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ वॉर की वजह से लोग स्कूल नहीं जा सकते, कहीं पर पॉवर्टी है, उनके पास स्कूल जाने के लिए पैसा नहीं है, कोई इंतज़ाम उनके पास नहीं है, और कहीं पर इनजस्टिस है, अन्याय है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर न्याय नहीं होता कि कुछ अच्छे लोग, पैसे वाले लोग हैं तो उन्हें स्कूल जाने की परमिशन वहाँ की गवर्नमेंट या जो भी है देते हैं, और कुछ को नहीं देते। तो इस तरह की इनजस्टिस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर लड़कियाँ जो है वो एजुकेशन से महरूम हैं। Many children in Africa do not have access to education because of poverty. अफ्रीका में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे चिल्ड्रन ऐसे हैं जो गरीबी की वजह से, पैसे ना होने की, इंतज़ाम ना होने की वजह से एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। एंड एज आई सेड, वी स्टिल सी गर्ल्स हु हैव नो फ्रीडम टू गो टू स्कूल इन द नॉर्थ ऑफ नाइजीरिया। और नाइजीरिया का जो नॉर्थ पार्ट है उसमें भी जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल जाने की परमिशन नहीं है, उनको भी स्कूल नहीं जाने दिया जाता। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज भी इतनी डेवलपमेंट और इतनी प्रोग्रेस के बावजूद भी बहुत सारे पार्ट्स वर्ल्ड के ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे या फिर गर्ल्स स्कूल जाने से महरूम हैं। मलाला आगे कहती है, मैनी चिल्ड्रन इन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया एज कैलाश सत्यार्थी मैंशनड आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू एजुकेशन बिकॉज ऑफ सोशल टैबूज़ और दे हैव बीन फोर्स्ड इनटू चाइल्ड मैरिज और इनटू चाइल्ड लेबर। मलाला कहती है कि कैलाश सत्यार्थी ने जो है अपनी बुक में मेंशन किया है कि इंडिया और पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन से महरूम हैं, यानी जिनको जो है एजुकेशन हासिल नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? सोशल टैबूज़, यानी समाज के बंधनों की वजह से।
या फिर उनको फ़ोर्स किया जाता है चाइल्ड मैरिज के लिए, यानी जो छोटी छोटी लड़कियां हैं उनकी शादी कर दी जाती है, या फिर चाइल्ड लेबर जो कम उम्र के बच्चे फैक्ट्रीज़ में या कहीं पर इधर उधर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो अभी भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है, जिन पर काम करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो मलाला क्या चाहती थी, ये सब कुछ ख़त्म हो जाए और हर बच्चा जो है स्कूल जाए, हर लड़की के पास एजुकेशन हो, उसको अपने हक़ हासिल हों, जो उसके राइट्स हैं वो उसको मिलें। ये सब मलाला चाहती है। आई डेडिकेट द नोबल पीस प्राइज़ मनी टू द मलाला फंड टू हेल्प गिव गर्ल्स क्वालिटी एजुकेशन। मलाला क्या कहती है, मलाला कहती है कि जो मेरी प्राइज़ की जो मनी है वो मैं डोनेट कर देती हूँ अपने फ़ंड को, जिससे जो है लड़कियों को एजुकेशन हासिल करने में हेल्प मिलेगी। द फर्स्ट प्लेस दिस फंडिंग विल गो टू इज़ वेयर माई हार्ट इज़ टू बिल्ड स्कूल्स इन पाकिस्तान, स्पेशली इन माई होम ऑफ स्वात एंड शंगला। मलाला कहती है कि मेरे जो दिल की ख्वाहिश है सबसे पहली वो ये है कि इस फ़ंड से जो है मैं पाकिस्तान में एक लड़कियों का स्कूल बनाऊं, कहाँ पर जो उसका घर था, जो उसका सपनों का घर था, जिसे वो बहुत पसंद करती है, स्वात और शंगला में। इन माई ओन विलेज देयर इज़ स्टिल नो सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स एंड इट इज़ my wish and my commitment and now my challenge to build one so that my friends and my sisters can go there to school and get quality education and to get this opportunity to fulfill their dreams। मलाला बताती है कि उसका जो अपना ख़ुद का गांव है वहाँ पर भी सेकेंडरी स्कूल नहीं है, ताकि जो लड़कियाँ वहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल कर सकें। और वो चाहती है, कमिटमेंट करती है, बल्कि अपनी पहले उसकी विश है, बल्कि एक कमिटमेंट के बजाय चैलेंज है कि वो वहाँ पर एक स्कूल बनाएगी, ताकि उसकी जो बहनें और बाकी लड़कियाँ हैं वो वहाँ पर एजुकेशन हासिल कर सकें और उनको अपनी जो है उनकी जो विश है, अपने जो उनके ड्रीम्स हैं उन्हें फुलफ़िल करने की अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो ये सब मलाला किसके लिए कर रही है, जो बच्चे परेशान हैं, जिनको एजुकेशन किसी वजह से नहीं मिल पाती, उनके लिए और गर्ल्स के लिए। This is where I will begin, but it is not where I will stop. I will continue this fight until I see every child in school. मलाला क्या कहती है, ये मैंने शुरू तो कर दिया है लेकिन मैं इसे कभी स्टॉप नहीं करूँगी, यानी जो काम उसने शुरू किया है वो उसे कभी रोकेगी नहीं, वो उसे हमेशा कंटिन्यू रखेगी। वो जब तक लड़ेगी जब तक कि वो हर एक बच्चे को स्कूल में नहीं देख लेती, जब तक कि उसे हर एक बच्चे के पास एजुकेशन नहीं मिलती हुई दिखाई देती, तब तक वो इस काम को करती रहेगी, तब तक वो इस फाइट में आगे रहेगी। आगे मलाला कहती है फिर से, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ग्रेट पीपल हु ब्रॉट चेंज लाइक मार्टिन लूथर किंग and Nelson Mandela, Mother Teresa and Aung San Suu Kyi once stood here on this stage. I stopped the steps that Kailash Satyarthi and I have taken so far and I will take on this journey will also bring change, lasting change। तो मलाला कहती है कि जो ब्रेव लोग होते हैं, जो बड़े बहादुर लोग होते हैं, वो चेंज लाते हैं, जैसे मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, इनके नाम उसने यहाँ पर मेंशन किए कि ऐसे लोग चेंज लाते हैं। और वो भी यहाँ एक बार इस स्टेज पर खड़े हुए थे और उसे उम्मीद है, आई होप द स्टेप्स, और उसे उम्मीद है कि जो स्टेप्स वो और कैलाश सत्यार्थी आपस में मिलकर ला रहे हैं, वो जो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इस यात्रा को वो कभी ख़त्म नहीं करेंगे। ब्रिंग चेंज, लास्टिंग चेंज, यानी वो ऐसा चेंज लेकर आएंगे जो हमेशा रहेगा। लास्टिंग चेंज मीन्स हमेशा रहने वाला, ऐसा चेंज वो ला कर रहेंगे जो हमेशा रहेगा। तो इस सब के लिए मलाला के अंदर जो है बहुत जज्बे वाली बात है, बहुत सारा जज्बा है इस काम को करने के लिए, वो बहुत क्रेजियस है। लेट अस बिकम द फर्स्ट जनरेशन, वो जो वहाँ पर लोग हैं उन सबको कहती है, उन सबको मिलकर कहती है कि चलिए हम एक काम करते हैं, द बिकम द फर्स्ट जनरेशन टू डिसाइड टू बी द लास्ट दैट सीज एम्प्टी क्लासरूम्स, लॉस्ट चाइल्डहुड्स एंड वेस्टेड पोटेंशियल्स। वो क्या कहती है, वो कहती है कि हम सब मिलकर चलिए ऐसी जनरेशन बनते हैं जो भी कमियां, जो भी बुराइयां, जो भी हम कुछ देख रहे हैं वो लास्ट टाइम दिखें, यानी अगर क्लासरूम्स में बच्चे नहीं हैं तो वो हमें लास्ट दिखे, आगे से उनमें बच्चे होने चाहिए। लॉस्ट चाइल्ड, जो बच्चों का बचपन खो जाता है घर की जो है बुरी हालत में, या फिर फैक्ट्री में काम करने में, या फिर इधर उधर वेस्ट हो जाता है, उनके माँ बाप उन्हें स्कूल नहीं भेज पाते किसी वजह से, वो भी जो चीज़ है वो चाहती है कि ये सब एक लास्ट हो, यानी ख़त्म हो जाए,
जो लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनके पास बहुत सारे उनके अंदर टैलेंट होते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पाता, उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ये सब जो है उनका पोटेंशियल जो वेस्ट होता है, पोटेंशियल मतलब कुछ करने की क्षमता या कुछ टैलेंट, वो वेस्ट जो हो रहा है वो लास्ट हो, यानी इसके बाद कभी ऐसा ना हो। लेट दिस बी द लास्ट टाइम दैट अ गर्ल और अ बॉय स्पेंड देयर चाइल्डहुड इन अ फैक्ट्री। और वो कहती है कि ये भी ख़त्म हो जाए, इसे हम ख़त्म कर दें कि कोई लड़की या कोई लड़का अपना जो बचपन है वो फैक्ट्री में ख़त्म करे। लेट्स दिस बी द लास्ट टाइम दैट अ गर्ल इज़ फोर्स्ड इनटू अर्ली चाइल्ड मैरिज। ये भी लास्ट टाइम हो, यानी आज के बाद, इसके बाद कभी ना हो कि किसी लड़की को या किसी बच्चे को चाइल्ड मैरिज के लिए फोर्स किया जाए। लेट्स दिस बी द लास्ट टाइम दैट अ चाइल्ड लॉसेस लाइफ इन वॉर। ये भी लास्ट हो कि किसी बच्चे को अपनी लाइफ जो है वो वॉर में ख़त्म करनी पड़े, युद्ध में ख़त्म करनी पड़े। लेट दिस बी द लास्ट टाइम दैट वी सी अ चाइल्ड आउट ऑफ स्कूल। यानी कि वो ये कहती है कि ये भी लास्ट हो कि हम किसी बच्चे को स्कूल से बाहर देखें, यानी इसके बाद जो है बच्चे स्कूल में दिखाई दें, मतलब उसका ये है कि हर बच्चे को एजुकेशन मिले। लेट दिस एंड विद अस, ये हमारे साथ ही ख़त्म हो जाए, यानी इसके बाद कभी ऐसा ना हो। लेट्स बिगिन दिस एंडिंग टुगेदर टुडे राइट हेयर राइट नाउ। वो कहती है कि हम इस एंडिंग को आज से, अभी से, यहीं से शुरू करते हैं साथ मिलकर। लेट्स बिगिन दिस एंडिंग नाउ, थैंक यू सो मच। फिर मलाला अपनी जो लास्ट स्पीच में है वो थैंक यू करती है सबका। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कितनी अच्छी और कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है मलाला की, कितनी अच्छी बातें उसने बताई हैं, कितनी क्रेजियस वो है, कितना जज्बा उसके अंदर एजुकेशन को लेकर है, दुनिया के अंदर जितनी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने को लेकर है, बच्चों के लिए है, लड़कियों के लिए है। तो इसीलिए ऐसे ही तो उसे नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिल गया इतनी कम एज में। तो इसीलिए जब इतना कुछ उसके अंदर है, इतना कुछ वो करना चाहती है, इतनी एक्टिव है वो, तभी तो उसे नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। और देखिए कितने बड़े लोग होते हैं, आपने सलीम अली की जो स्टोरी पढ़ी थी वो भी कितने अच्छे थे, वो भी कितना उन्होंने किस लिए किया, उन्होंने बर्ड्स के लिए किया, ऑर्निथोलॉजी के लिए किया, सब कुछ अपनी लाइफ सारी उसमें लगा दी। जितने उन्हें प्राइज़ मिले, जितने भी प्राइजेज़ मिले उनको, उस सब की मनी उन्होंने उसके लिए डिनोट कर दी। और इसी तरह से मलाला जो चाहती है, उसका जो टारगेट है, लड़कियों की एजुकेशन, समाज से बुराइयों को ख़त्म करना, इन सब में उसने जो है अपनी प्राइज़ मनी को अपने फ़ंड के लिए डिनोट कर दिया, ताकि जो है उसको, उसने अपनी जो उसकी प्राइज़ मनी मिली थी उसको उसने अपने फ़ंड के लिए, मलाला फ़ंड के लिए डोनेट कर दिया, ताकि जो लड़कियां हैं उनको एजुकेशन मिल सके, उनको हेल्प मिल सके। बहुत सारी ऐसी जगह हैं आज भी जहाँ पर लड़कियों को या बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा जाता। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल लाइक दिस स्टोरी एंड यू वांट टू डू दिस अकॉर्डिंग टू दिस। आप भी इस तरह से कुछ करना चाहेंगे, आपके अंदर भी कुछ करने का जो है जज्बा पैदा होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में बहादुर, ब्रेव होते हैं। वो अगर उनके पास कुछ भी होता है वो उसे अपने ऐशो आराम में यूज़ नहीं करते, बल्कि डोनेट कर देते हैं सब कुछ दूसरों के लिए, ताकि उससे किसी को फ़ायदा हो सके। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल लाइक दिस स्टोरी। यू हैव टू लर्न वर्ड मीनिंग फ्रॉम द चैप्टर। जितने वर्ड मीनिंग आप लर्न करेंगे वो आप ही के लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि वर्ड मीनिंग तो आप जितने चाहें, वोकेबलरी जितनी भी हो आप लर्न करें, आपके हमेशा काम आएगी। आपको ट्रांसलेशन में फ़ायदा होगा, आप ट्रांसलेशन करेंगे वो आपसे करनी आएगी, आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे। तो वर्ड मीनिंग को आप ये ना सोचें कि इतने सारे हैं या ऐसे हैं, जितने हो सके आप उतने ज़्यादा लर्न करें। और आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप मलाला की जो स्टोरी है उसे नेट पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत कुछ उसके बारे में आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये आपका जो है एक्सरसाइज वर्क है, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और ये यहाँ पर जो MCQs एक है, व्हाट इज़ लास्टिंग चेंज मीन्स चेंज दैट लास्ट। और ये वाला आपको वर्क करना है जिसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके मीनिंग जो है आपको एक मदर टंग में यानी हिंदी में लिखने हैं और एक दूसरी लैंग्वेज में लिखने हैं। हिंदी के अलावा आपको जो आती हो उसमें आप इनके मीनिंग्स लिख सकते हैं। एंड मीनिंग आप लिख सकते हैं। और ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। हिंदी आपको आती है, इसके अलावा उर्दू में आप लिख सकते हैं। तो यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स: हैप्पीनेस, लव, फादर, चिल्ड्रन, एजुकेशन, क्रेजियस।
you have to write the meaning of these words in Hindi and Urdu. Okay students, and the next work is that here is a grid. Rearrange the letters to word given below. जब हम कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसा वर्ड, दूसरे वर्ड से लेटर लेकर हम कोई नया वर्ड बनाते हैं तो उसे एनाग्राम कहते हैं। तो आपको यहाँ पर एनाग्राम बनाने, यानी यहाँ पर आपको ग्रिड दी गई है और डाउन और अक्रॉस में वर्ड्स दिए हैं। इनको वर्ड्स को जो है आपको स्पेलिंग्स को चेंज करके यहाँ पर ग्रिड में नए वर्ड बनाने हैं। जैसे नी है, नंबर 1 पर नी है, तो आपका नी का आप क्या बना देंगे, कीन बना देंगे, KEEN। तो आपका जो है वर्ड भी चेंज हो जाएगा और जो है आपका नया वर्ड बन जाएगा। ठीक है। नंबर 2 पर है अर्थ है, अर्थ को आप स्पेलिंग इधर उधर करेंगे अर्थ की, तो आपका क्या बन जाएगा, हार्ट बन जाएगा, HEART हार्ट। तो आप इसको आपका नया वर्ड भी मिल जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से आपको अक्रॉस में अक्रॉस वाले और डाउन में डाउन वाले, इस तरह से आपको न्यू वर्ड्स बनाने हैं। इसके अलावा आप अपना चैप्टर पढ़िए, रीडिंग कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और अपना क्वेश्चन आंसर बुक वर्क जो भी है आपका उसे लर्न करिए। और एंड दिस इज़ योर लास्ट चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर। इसके बाद आपको इंग्लिश लिटरेचर का वर्क नहीं मिलेगा। अगर कोई वर्क मिलेगा तो आपको अब आगे से ग्रामर का मिलेगा, नहीं तो ये आपका लास्ट चैप्टर है। इंग्लिश लिटरेचर में आपका अप टू हाफ ईयरली वर्क कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, so try to do your work very carefully and learn your all work very carefully so that you will get benefit in your half yearly exams. Okay students, thank you so much.